नमस्कार, मैं प्रशांत पांडे और आप देख रहे हैं द सोशल डाइस शो। दोस्तों, आज हम बात करेंगे देश की दो प्रमुख राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस और भाजपा द्वारा जारी किए गए घोषणा पत्रों के बारे में। आज हम जानेंगे इन दोनों पार्टियों ने अपने अपने घोषणा पत्रों में जनता से क्या लोक लुभावने वादे किए हैं। इस वीडियो में हम कांग्रेस के न्याय पत्र और भाजपा के संकल्प पत्र की तुलना करेंगे और जानेंगे कि युवाओं, महिलाओं, गरीबों, किसानों और बेरोजगारों के लिए कांग्रेस ने क्या वादे किए हैं और मोदी जी ने क्या गारंटी दी है। इन घोषणा पत्रों का विश्लेषण हमने अपनी पिछली वीडियो में किया है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करें। चलिए अब कुछ प्रमुख मुद्दों का तुलनात्मक विश्लेषण करते हैं, अर्थात कांग्रेस और भाजपा द्वारा जारी किए गए अपने मैनिफेस्टो में उन्होंने जिन मुद्दों पर बात की है उनमें से कुछ प्रमुख मुद्दों की तुलना करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हालिया दिनों में देश के कई राज्यों में पेपर लीक का मामला सामने आया है। कांग्रेस ने पेपर लीक मामले का निपटान करने के लिए फास्टैग कोड बनाने का वादा किया है। वहीं भाजपा ने पेपर लीक नियंत्रण कानून लाने की गारंटी दी है। देश में बढ़ती बेरोजगारी को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने 30 लाख रिक्त पदों को भरने की गारंटी दी है। साथ ही सरकारी परीक्षाओं के लिए आवेदन शुल्क समाप्त करने का वादा भी किया है। वहीं भाजपा ने समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से सरकारी परीक्षाएं कराने की गारंटी दी है। पिछले 10 सालों से भाजपा शासन में है और अभ्यर्थियों को पता ही है कि उसने कितने समयबद्ध और कितने पारदर्शी तरीके से परीक्षाएं कराई हैं। सन 2020 और सन 2021 के दौरान देश ने कोरोना महामारी की मार झेली है, जिसका प्रभाव युवाओं पर भी पड़ा है, जिस कारण तेजी से बेरोजगारी बढ़ी है। कोरोना महामारी के दौरान जो भी अभ्यर्थी सरकारी परीक्षाओं में शामिल नहीं हो पाए थे, कांग्रेस ने उन्हें एक मौका देने की गारंटी दी है, जबकि भाजपा ने ऐसा कोई वादा नहीं किया है। आज देश में युवा तेजी से स्टार्टअप की ओर जा रहे हैं, क्योंकि देश में बेरोजगारी तेजी से बढ़ती जा रही है, सरकारी नौकरियां नहीं मिल रही हैं, लगातार पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं। इस कारण युवा स्टार्टअप्स की ओर जाने के लिए बाध्य होते जा रहे हैं। स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए कांग्रेस ने प्रत्येक जिले को 5,000 करोड़ रुपए आवंटित करने का वादा किया है। वहीं भाजपा ने वाइब्रेंट स्टार्टअप इकोसिस्टम विकसित कर स्टार्टअप्स फंड को बढ़ाने, स्टार्टअप्स मेंटरशिप प्रोग्राम चलाने और स्टार्टअप्स द्वारा विकसित किए गए उत्पादों की सरकारी खरीद को बढ़ाने की गारंटी दी है। यानी कि स्टार्टअप्स द्वारा जो भी सामान विकसित किया जाएगा, उत्पादित किया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सरकार उन्हें खरीदेगी, ताकि स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिल सके और युवाओं का मनोबल बढ़ सके। देश में महिलाओं की योगदान को ध्यान में रखते हुए घोषणा पत्रों में भी महिलाओं को अलग से स्थान दिया गया है। महिला सशक्तिकरण की गारंटी देते हुए कांग्रेस ने महालक्ष्मी योजना शुरू करने की बात कही है, जिसके तहत 1 लाख रुपए प्रति वर्ष जरूरतमंद गरीब परिवार की बुजुर्ग महिला के खाते में स्थानांतरित करने का वादा किया है। वहीं भाजपा ने 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने और स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं द्वारा विकसित किए गए उत्पादों को ग्राहकों तक पहुंचाने की व्यवस्था करने की गारंटी दी है। यानी कि स्वयं सहायता समूह से जुड़ी जो महिलाएं हैं, उनके द्वारा जो भी उत्पाद बनाए जाते हैं, एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत या अन्य योजनाओं के तहत, सरकार उन्हें ग्राहकों तक पहुंचाएगी। बीजेपी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम कानून लागू करने की बात कही है, जिसके तहत लोकसभा व राज्य विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाएगा। लेकिन कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बीजेपी द्वारा लागू किए जाने वाले इस अधिनियम को एक कुटिल प्रावधान बताया है और कहा है कि भाजपा सीटों के आरक्षण को 2029 के बाद लागू करेगी। वहीं अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो 2025 के विधानसभा चुनाव से ही ये प्रावधान लागू हो जाएगा। कांग्रेस ने केंद्र सरकार की नौकरियों में 50% महिला आरक्षण देने और महिलाओं को समान काम के लिए समान वेतन देने का वादा किया है, जबकि भाजपा ने ऐसी कोई गारंटी नहीं दी है।
कांग्रेस ने ओबीसी, एससी, एसटी और गरीब सामान्य वर्ग को मिलने वाले आरक्षण पर 50% का कैप हटाने की बात कही है, यानी कि आरक्षण को 50% से बढ़ाकर और अधिक किया जा सकता है। और साथ ही ईडब्ल्यूएस को मिलने वाले 10% आरक्षण को बिना किसी भेदभाव के सभी के लिए लागू करने का वादा किया है। वहीं भाजपा ने सबका साथ, सबका विकास और सभी वर्गों की पूर्ण भागीदारी की गारंटी दी है। देश के गरीब भूमिहीन किसानों को जमीन देने की गारंटी कांग्रेस ने दी है और संविदा भर्ती की जगह नियमित भर्तियां कराने का वादा किया है, जबकि भाजपा ने ऐसी कोई गारंटी नहीं दी है। देश के गरीबों को भाजपा ने आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए तक निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने की गारंटी दी है, जबकि कांग्रेस ने चिरंजीवी योजना की तर्ज पर 25 लाख रुपए तक निःशुल्क इलाज प्रदान करने की गारंटी दी है। गरीबों को आवास देने की गारंटी दोनों पार्टियों ने दी है। किसानों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी गारंटी देने का वादा किया है। वहीं भाजपा ने न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी करने की गारंटी दी है। न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है, हम आपको बता दें। न्यूनतम समर्थन मूल्य वह मूल्य है या वह दाम है या वह कीमत है जिससे कम कीमत पर कोई व्यक्ति या संस्था किसान की फसल को नहीं खरीद सकती। किसान ने जो भी कुछ उत्पादित किया है, आपको उसका एक न्यूनतम समर्थन मूल्य देकर उस फसल को खरीदना होगा। जैसे कि यदि गेहूं का समर्थन मूल्य 2000 रुपये प्रति कुंटल है, तो आप किसान से गेहूं को 2000 रुपये, 2050 रुपये, 2100 रुपये, 2500 रुपये के मूल्य पर खरीद सकते हैं, लेकिन 1990 या 1999 रुपये के मूल्य पर नहीं खरीद सकते। किसानों के लिए फसल बीमा योजना एक लाभकारी योजना है। फसल बीमा योजना पर बात करते हुए कांग्रेस ने कहा कि खेतों के आकार और किसान की स्थिति के अनुरूप फसल बीमा योजना को बनाया जाएगा। वहीं भाजपा ने फसल बीमा योजना के सही मूल्यांकन के लिए आधुनिक तकनीक का प्रयोग करने की गारंटी दी है। गांव और छोटे शहरों के किसानों के लिए अपना सामान, अपनी उपज जैसे कि सब्जी, खाद्य सामग्री को बेचने के लिए कांग्रेस ने खुदरा बाजार की स्थापना करने की गारंटी दी है। वहीं भाजपा ने भारत को दाल और खाद्य तेल के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने की गारंटी दी है। अब हम आपका ध्यान आकर्षित करते हैं लद्दाख की ओर। लद्दाख में लगभग 1.5 महीने से आंदोलन चल रहा है, जिसमें लद्दाख के लोग लद्दाख को 6ठी अनुसूची में शामिल करने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस ने वादा किया है कि यदि वो सत्ता में आती है तो वो लद्दाख को 6ठी अनुसूची में शामिल करेगी, लेकिन बीजेपी ने ऐसा कोई वादा नहीं किया है। जबकि बीजेपी ने 2019 के अपने घोषणा पत्र में लद्दाख को 6ठी अनुसूची में शामिल करने की बात कही थी। इस बार लोकसभा चुनाव में 18 से 19 साल के 1,80,000 नए युवा वोटर मतदान करेंगे। अब देखना यह है कि जनता किसकी गारंटी पर ज़्यादा भरोसा करती है और किसे देश का प्रतिनिधित्व सौंपती है। और भी खबरों को जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और द सोशल डाइस को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।